सो हाँ जी, अज आपां इकनॉमिक्स का एक नवा टॉपिक डिस्कस करांगे जी, विच इज़ GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो ये डायरैक्ट क्वेश्चन इस टॉपिक दे विचों आ जाते हैं जी। सो अज आपां वो डिस्कस करांगे। GST इंट्रोड्यूस होने तो पहला मल्टीपल टैक्स सिस्टम सीगा इंडिया दे विच, पर जो GST इंट्रोड्यूस होया इंडिया दे विच, फिर उस तो बाद वॉट वर द चेंजिस विच वर सीन इन द इकोनॉमी, वो अज आप स्टडी करांगे। सो सब तो पहला जिहड़ा अपना GST है वो इंट्रोड्यूस होया सी जी 1 जुलाई, हाँ जी 1 जुलाई 2017 तो ये GST इंप्लीमेंटेशन हो चुकी सी जी। 101वीं अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 2016 के थ्रू GST इंडिया के विचकार इंप्लीमेंट होया। असी जिहड़ा GST मॉडल यूज़ कर रहे हाँ, इट हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कंट्री फ्रांस। आउट ऑफ द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारे जिहड़े वर्ल्ड के नेशन सीगे उन्हां विच सब तो पहला जिन्हां ने GST मॉडल चूज़ किया और इंप्लीमेंट किया, दैट कंट्री वॉज फ्रांस। सो जिहड़ा असी GST मॉडल यूज़ कर रहे हैं अपनी कंट्री दे विच, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम फ्रांस। तो एक होर बहुत इंपॉर्टेंट इहदे रिलेटेड छोटी जी एक इंफॉर्मेशन है कि GST इंडिया के विचकार GST का जिहड़ा ब्रांड अंबैसडर है वो कौन सी, मिस्टर अमिताभ बच्चन। ये बड़े बेसिक स्टैटिक फैक्ट्स ने जिहड़े बच्चों को पता भी होंदे ने। सो इत्थों आपां अज शुरू करांगे जी। हाँ जी, सो ये बेसिक जी इंफॉर्मेशन है जी। 101st अमेंडमेंट 2016 GST इंट्रोड्यूस होया 1 जुलाई 2017। मिस्टर अमिताभ बच्चन वॉज द ब्रांड अंबैसडर ऑफ GST। ऑल्सो GST मॉडल जिहड़ा असी यूज़ कर रहे हैं वो असी फ्रांस तो लिया होया। फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री जिन्हां ने GST नूं पिक किया और यूज़ करना शुरू किया। हाँ जी, so goods and services tax, GST has been affected from 1 July 2017। as we already know, ये आपां हुणे ही पढ़िया जिहड़ा GST है जी वो 1 जुलाई 2017 नूं इंप्लीमेंट हो चुकिया, मतलब हो चुकिया सी और असी उसनूं यूज़ करना शुरू कर दिता। 101st अमेंडमेंट हुई, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 के तहत असी इसनूं इंप्लीमेंट किया है। एक्चुअली GST अगर आप गल करिए तो हुंदी की है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो भी गुड्स और सर्विसेज एज अ कंज्यूमर इकोनॉमी दे विच असी यूज़ कर रहे हैं, उसके उत्ते दिता जाने वाला जिहड़ा टैक्स है उसनूं आपां GST कहने हैं। अगर मैं सिंपल लेमन लैंग्वेज दे विच एक्सप्लेन करने की कोशिश करा तो जो गुड्स और सर्विसेज बीइंग अ कंज्यूमर मैं इकोनॉमी दे विच परचेज करदी हाँ, उसके उत्ते दिता गया टैक्स की है जी, GST है जी। GST इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट इनडायरैक्ट टैक्सिज इन इंडिया। हुण जेकर आपां पढ़ते हाँ टैक्सिस बारे, कुछ डायरैक्ट टैक्स हुंदे ने, कुछ इनडायरैक्ट टैक्स हुंदे ने। जिहड़ा GST है जी वो इनडायरैक्ट टैक्स है। वो इनडायरैक्ट टैक्स किवें है जी, वो तुहानूं मैं थोड़ा एक्सप्लेन करदी हाँ जी। हाँ जी, एक फॉर्म हुंदी है जी डायरैक्ट टैक्स दी, आपां येलो कलर की लै लैंदे आ ब्राइट, जिस नाल सानूं समझण दे विच ईजी होवे। हाँ जी, एक हुंदा है जी डायरैक्ट टैक्स, एक हुंदा है जी इनडायरैक्ट टैक्स। डायरैक्ट टैक्स किहड़ा हुंदा है, जिहड़ा डायरैक्टली वसूलिया जाता है। डायरैक्ट टैक्स वो हुंदा है जिहड़ा डायरैक्टली एक परसन तो लिया जाता है। ये तो इस कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इनडायरैक्ट टैक्स की हुंदा है जी, ये गवर्नमेंट है, ये प्रोड्यूसर है एंड ये कंज्यूमर असी। इहदा थोड़ा मैकेनिज्म समझना जरूरी है जी इनडायरैक्ट टैक्स का, कि गवर्नमेंट इनडायरैक्टली टैक्स किवें लैंदी है। एक कंज्यूमर है जी। हाँ जी, तो इत्थों आपां थोड़ा समझते हैं, गवर्नमेंट जिहड़ा टैक्स है वो प्रोड्यूसर्स तो लैंदी है। गवर्नमेंट जिहड़ा गुड्स और सर्विसेज का जिहड़ा टैक्स है वो प्रोड्यूसर तो लै रही है, और प्रोड्यूसर की करता है जी, प्रोड्यूसर बदले साडे तो वो टैक्स वसूलता है।
फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर जिहड़ा गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है वो जदों मार्केट दे विच टू द कंज्यूमर बेचेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई चीज़ बाय की है जी 100 रुपीज़ की, उस चीज़ की एक्चुअल कॉस्ट कितनी है जी, फॉर एग्जाम्पल से 70 रुपीज़, फॉर एग्जाम्पल 70 रुपीज़। उस गुड के उत्ते जिहड़ा एक्सट्रा होएगा फॉर एग्जाम्पल 20 मैं दे देवांगी। 20 रुपीज़ इज़ द टैक्स जिहड़ा गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर तो लिया, बट प्रोड्यूसर साडे तो लेगा, किस तो, कंज्यूमर्स तो लेगा। और रह गए जिहड़े 10 रुपीज़ वो अपनी कॉस्ट पा के, मतलब वो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग भी तो साडे तो ही लेगा ना, वो कुछ अपनी कॉस्ट बचा के तो की करेगा जी 70 एंड 20 90 एंड 10 100, तो जेड़ा 10 रुपये जोड़ के टोटल प्राइस हो गया जी 100। दोबारा समझाने की कोशिश करती हैं जी, गवर्नमेंट जदों प्रोड्यूसर तो टैक्स लैंदी है, प्रोड्यूसर किस तो लैंदा है, कंज्यूमर तो डायरैक्ट इनडायरैक्टली कंज्यूमर किस नूं टैक्स पे कर रहा है जी, गवर्नमेंट नूं, क्योंकि प्रोड्यूसर ने अपनी पॉकेट तो गवर्नमेंट नूं टैक्स दिता है, और जिहड़ा खर्चा उहदी अपनी पॉकेट तो होया है वो किस तो लैंदा है जी, कंज्यूमर तो लैंदा है जी। डायरैक्ट बिल्कुल सिंपल, ए परसन बी परसन तो टैक्स चार्ज कर रहा है, बी परसन ने कोई चीज़ खरीदी है जी 100 रुपीज़ की, उहदे उत्ते टैक्स वो डायरैक्टली ए नूं पे कर रहा है, दैट इज़ डायरैक्ट टैक्स। इनडायरैक्ट टैक्स इन एन इंडियन इकोनॉमी जदों आपां स्टडी करते हैं वो कुछ इस तरीके का होंदा है। आई होप तुहानूं समझ आया होएगा। अगे चलते हैं जी। हाँ जी, 4 सप्लीमेंट्री लैजिसलेशनस रिलेटिंग टू GST वर अप्रूवड। 4 बेसिक लैजिसलेशनस बनाईयां गईयां सी जदों 2017 दे विच GST इंट्रोड्यूस होया सी, तां 4 सप्लीमेंट्री लैजिसलेशनस बनाईयां गईयां सीगियां फॉर GST रिलेटिंग टू GST। द 4 लैजिसलेशनस आर इंटीग्रेटेड GST जिन्हों IGST कहने आ, सेंट्रल GST CGST कहने हैं जिन्हों सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हाँ जी, सब तो पहला सीगा जी इंटीग्रेटेड IGST, दूसरा है जी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तीसरा जी यूनियन टेरिटरी GST, UTGST, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और चौथा स्टेट गवर्नमेंट GST, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आ 4 मेजर सप्लीमेंट्री लैजिसलेशनस बनाईयां गईयां सीगियां जदों GST इंट्रोड्यूस होया सी। इन्हां दा अगों की फीचर की है जी, वो आपां हुण अगे डिस्कस करते हैं। इत्थे मैं तुहानूं दस चुकी हाँ, फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री जिन्हें सब तो पहला GST मॉडल नूं अपनाया सीगा। हाँ जी, बिसाइड्स अ बिल वॉज पासड नोन एज कॉम्पनसेशन लॉ बिल। जदों GST नूं इंट्रोड्यूस किया गया, जदों GST नूं इंट्रोड्यूस किया गया इन द पार्लीमेंट, जिहड़ा बिल पार्लीमेंट दे विच पेश किया गया उसका नाम सी कॉम्पनसेशन लॉ बिल, जो कि पार्लीमेंट दे विच पेश होया सी। GST इज़ एन इनडायरैक्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स की सप्लाई कौन करता है जी, प्रोड्यूसर। GST मैं हुणे तुहानूं दस्सिया जी इनडायरैक्ट, सब तो बड़ा इनडायरैक्ट टैक्स है किस दे उत्ते, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आ गवर्नमेंट है जी, आ प्रोड्यूसर है जी, आ कंज्यूमर है जी। प्रोड्यूसर जिहड़ा है वो कंज्यूमर नूं सप्लाई करता है गुड्स और सर्विसेज, वो जो सप्लाई कर रहा है कंज्यूमर्स नूं गुड्स, उसदे उत्ते दिता जाण वाला टैक्स, उसदे उत्ते दिता जाण वाला टैक्स इज़ GST। और GST इनडायरैक्ट टैक्स क्यों है, बिकॉज गवर्नमेंट नूं इनडायरैक्टली कंज्यूमर पे कर रहा है, कंज्यूमर विद द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड पे करता है जी प्रोड्यूसर नूं। उस तो पहला ही प्रोड्यूसर गवर्नमेंट नूं अपनी पॉकेट तो वो दे चुकिया हुंदा है जी, इस करके इसनूं इनडायरैक्ट टैक्स कहते हैं जी। सो GST इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डायरैक्टली एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, GST किस तरीके का टैक्स है। GST इज़ अ टैक्स बेस्ड ऑन व्हाट, कॉम्प्रीहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन, कॉम्प्रीहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन। हाँ जी, उस तो बाद आंदा है जी GST लीड्स टू हायर ग्रोथ। जदों गवर्नमेंट ने GST बिल इंट्रोड्यूस किया सीगा पार्लीमेंट दे विच, और जदों बहुत सारी विचार चर्चा हो रही सी पार्लीमेंट दे विच, तां जेड़ी पार्टी जिन्हां ने व्हाट इज़ द रूलिंग पार्टी, BJP ने जदों ये
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ GST ਹੈ, GST ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਲੀਡ ਟੂ ਹਾਇਰ ਗਰੋਥ ਆਫ ਦ ਇਕੋਨਮੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਟ ਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ GST ਮਾਡਲ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, under GST most of the taxes are done away. GST is a single tax at the final point of consumption। ਕੁਝ important economics ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡਸ ਔਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁੱਡਸ ਔਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁੱਡਸ ਔਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਡਸ ਔਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ, ਵਾਈ ਐਮ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਫਾਈਨਲ, ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਗੁੱਡਸ ਔਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਔਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗੁੱਡਸ ਔਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡਸ ਔਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁੱਡਸ ਔਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਐਨ ਇਕੋਨਮੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। GST ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਲ ਟੈਕਸ, GST ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟੈਕਸ ਹੈ ਐਟ ਦ ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ। ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਪਨਸੇਟਸ ਦ ਸਟੇਟ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨਸੇਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਾਂ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਫॉर ਦ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਬੀ ਲੋਸਟ ਡਿਊ ਟੂ GST। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ GST ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ, ਪਹਿਲਾਂ GST ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਟੀ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੋਂ GST ਆਇਆ ਸਿੰਗਲ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੰਗਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੇਗੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਬੀ ਲੋਸ ਡਿਊ ਟੂ GST ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿੰਗਲ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਥਿਓਰੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਟੈਕਸ। ਇਸ ਥਿਓਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ GST ਸਿਸਟਮ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, CGST ਸੈਂਟਰ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਇਜ਼ ਕਵਰਡ ਅੰਡਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2016 ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਇਸ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡਸ ਔਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ CGST ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਟੈਕਸਿਸ ਕਲੈਕਟਡ ਅੰਡਰ CGST ਇਜ਼ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸਿਸ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸਿਸ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਰੈਵਨਿਊ। ਆਪਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ ਜੀ ਆਮਦਨ, ਇਨਕਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫॉर द ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ GST ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਸੋਰਸ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਫॉर द ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਸੌਰੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਐਕਸੈਟਰਾ ਆਰ ਦ ਟੈਕਸਿਸ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ GST। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁੱਡਸ ਔਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ
ਬਾਈ ਦ ਪੀਪਲ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੀਜ਼ ਆਰ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਦ CGST। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, CGST ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਲਟੀ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਮਲਟੀ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਕਸ। ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦ ਇਕੋਨਮੀ ਜਾਓ ਜੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾਓ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਟੈਕਸ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ਼ ਫੋਲੋਇੰਗ ਅ ਮਲਟੀ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ। ਬਟ ਜਦੋਂ GST ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ GST ਆਇਆ ਹੈ, GST ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿਸ ਟੈਕਸ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਆਕਟਰੋਏ, ਸੇਲਸ, ਐਕਸਾਈਜ਼, ਕਸਟਮ, ਸਪੈਸ਼ਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਹੇਠ, ਵਨ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਉਸ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, GST, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਥਿਓਰੀ ਆਪਾਂ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। SGST ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਜ਼ ਕਵਰਡ ਅੰਡਰ ਦ ਸਟੇਟ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2016 ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਡਸ ਔਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ, ਸਟੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਡਸ ਔਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਕਮਜ਼ ਅੰਡਰ ਵਾਟ, state goods and services tax. The tax collected under SGST will be the what, will be the revenue for the state government। जिन्ना टैक्स SGST ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਹੋਏਗਾ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਟ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ CGST ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁਣੇ। The taxes like VAT ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ, ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ। ਫॉर एग्जांपल ਆ ਇੱਕ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਇਸ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਰਟਨ ਕੁਛ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫॉर द ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਇਟ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੇਜਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਗੁੱਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਰਟ ਦਾ। ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਗਾ ਸੀ, ਧਾਗਾ ਸੀੜਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈ, ਕਾਲਰ, ਟੇਲਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਦੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਾਲਰਸ ਬਣਾਏ, ਬਟਨਸ ਲਗਾਏ, ਬਟਨਸ, ਟੇਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਟੇਜਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੇ ਫॉर ਅ ਥ੍ਰੈਡ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਹੋਲ ਸ਼ਰਟ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਟਨ ਥ੍ਰੈਡ ਦੀ ਰੀਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਟਨਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਮ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਸ਼ਾਪਸ ਜਾਂ ਰੀਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਟ ਬਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਟ ਬਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਰੀਅਸ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਗੁੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਗਈ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਚਾਰਜ, ਉਸ ਗੁੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਗਈ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ। ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਿਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਪ੍ਰਾਈਸ, that is value added tax, that is value added tax। ਇਹ I think I hope ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ entertainment tax and entry tax sorry luxury tax, octroi tax। octroi ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ octroi ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਲੈਵੀ, LEVY ਜਾਂ LEVIED। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੈਵੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੈਵਿਡ। ਲੈਵਿਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ। ਟੈਕਸ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ऑक्ट्रॉय का की मतलब हुंदा है, फॉर एग्जाम्पल साढ़े को बहुत सारा स्टॉक है समान का, बहुत सारा स्टॉक है समान का, असी प्लेस ए तो प्लेस बी, लोकल प्लेस है टाउन है, फॉर एग्जाम्पल जिहड़ा बी है एक टाउन या सिटी है, असी अपने टाउन सिटी तो बी टाउन सिटी वाल ये सारा स्टॉक है, समान का स्टॉक है भिजवाना है। इस स्टेट इस सिटी या टाउन के बॉर्डर के उत्ते जदों ये एंट्री करेगा, उस बॉर्डर के उत्ते ना कुछ कस्टम्स ऑफिसर बिठाए होंगे ने, वो जदों चार्ज मतलब एक अपनी टैरेटरी के विचकार, टैरेटरी की है जी सिटी और टाउन, मैं फिर बोल रही हाँ कोई अदर स्टेट नहीं मैं कह रही, अजे मैं एक सिटी और टाउन की गल कर रही हाँ। मैं ए सिटी तो बी सिटी वाल समान भेजना है जी, स्टॉक है मेरे को समान का, मैं उत्थे ट्रांसफर करना है जी। इस सिटी या टाउन के बॉर्डर एरिया के उत्ते ना कस्टम्स वाले बैठे होंदे सीगे, तो जदों वो एक सिटी विच समान एंटर करना हुंदा सी ना, उत्थे वो एक टैक्स चार्ज करते सीगे, वो टैक्स सीगा जी ऑक्ट्रॉय टैक्स। टैक्स जिहड़ा सीगा वो सीगा जी ऑक्ट्रॉय टैक्स। स्टॉक ऑफ समान नूं जदों आपां एक सिटी या टाउन तो एंट्री करनी है दूसरे सिटी या टाउन के उत्ते, उत्थे जिहड़ा टैक्स लिया जांदा सीगा उहनूं आपां की कहंदे सी जी ऑक्ट्रॉय टैक्स। आई होप तुहानूं इत्थों ये गल क्लीयर हो गई होएगी। अगे चलते हैं। हाँ जी, सो SGST स्टेट दे वास्ते केड़ा केड़ा रेवेन्यू का साधन बन गया? वैल्यू एडिड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, लग्जरी आइटम, लग्जरी टैक्स होंदा जिहड़ा लग्जूरीअस गुड्स के उत्ते दिता गया टैक्स होंदा है, ऑक्ट्रॉय। हाँ जी, अगला है जी IGST इज कवर्ड अंडर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, IGST की है जी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ਇਹਦਾ मतलब की है रेवेन्यू कलैक्टेड फ्रॉम IGST इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मतलब मिलिया होया, मिक्स, इंटीग्रेटेड जिहड़ा मतलब है मिलिया होया। रेवेन्यू कलैक्टेड फ्रॉम IGST इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट एज पर द डेट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम स्टेट टू अनदर स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट जिहड़ा इहदा की फीचर है IGST का वो ये है जी कि IGST वालों जिहड़ा रेवेन्यू कलैक्ट होंदा इन दी फॉर्म ऑफ टैक्स, IGST दे हैड दे अंडर, IGST दे हैड दे अंडर जिहड़ा टैक्स रिसीव होया होया है इंटीग्रेटेड एंड गुड सर्विस टैक्स है 2016, वो रेवेन्यू जिहड़ा कलैक्ट होया होएगा वो कौन डिवाइड करेगा आपस दे विच? सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट आपस दे विच डिवाइड कर लेंगे एज पर डेट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। वो गवर्नमेंट की रेगूलेशन के अकॉर्डिंग वन स्टेट टू अनदर किमें ਆਪਾਂ ने डेट्स के अकॉर्डिंग कितना समान रिसीव होया है, किमें रेवेन्यू किस टाइम के उत्ते रिसीव होया है, वो सारा रेवेन्यू किन्हां दो जो चीज़ों के विच किन्हां दो गवर्नमेंट्स दे विच वंडिया जाएगा, इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड दी स्टेट गवर्नमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट की फीचर। हाँ जी, सो आ गया जी IGST। सो जेडे मेन 4 सप्लीमेंटरी लैजिस्लेशन सी वो सीगे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और चौथा UTGST यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हाँ जी, GST ने जिवें मैं थोनों एक दस्या सीगा कि GST एक बहुत वाइडर अम्ब्रेला है, एक बहुत बड़ी छतरी है जिस दे अंडर आ सारे गुड्स आ सारे टैक्सिस आ जाते सी। GST ने किन्ना टैक्सिस नू रिप्लेस किया है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटीज़ ऑफ कस्टम्स, स्पैशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, सर्विस टैक्स, वैट लेविड बाय स्टेट्स पहला अलग तो चार्ज करदियां सीगियां गुड्स दे उत्ते, वैल्यू एडिड टैक्स वॉज चार्ज बाय स्टेट्स वखरा, मतलब अपने वालों वो चार्ज करदियां होंदियां सी, सेंटर भी। सेल्स टैक्स स्टेट वालों, एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स ये भी स्टेट टैक्स लैंदा सी। इत्थे की एक पॉइंट एक्सैप्शन है, एक्सक्लूडिंग वैन लेविड बाय लोकल बॉडीज़, लोकल बॉडीज़ वालों जदों ये चार्ज किया जाता सी वो ये विच इंकलूडिड नहीं हुंदा सी। टैक्सिज ऑन लॉटरीज, टैक्सिज ऑन बैटिंग, टैक्सिज ऑन गैंबलिंग, बैटिंग जदों आपां बैट लगांदे आ शर्त, गैंबलिंग जुआ। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी लेविड ऑन वेरियस गुड्स एंटरिंग अ टाउन और अ सिटी। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेनड यू द मीनिंग ऑफ ऑक्ट्रॉय। सो इन्हां सारे टैक्सिस नूं जिहड़े वाइडर मल्टी टैक्स सिस्टम सीगे ना, इन्हां सारे मल्टी टैक्सिस नूं GST ने रिप्लेस कर दिता। जिथे सानूं आ सारे टैक्स पे करने पैंदे सी, हुण सानूं सिंगल टैक्स पे करना पैंदा है जी GST। हाँ जी, अगे चलते हैं।
GST मेक्स इंडिया अ लार्ज सिंगल मार्केट। हुण GST के फायदे की ने, असी GST समझिया, GST की इंप्लीमेंटेशन समझी, किवें GST कलैक्ट किया जाता है, उहदी 4 सप्लीमेंटरी लैजिसलेशनस की ने। हुण उहदा फायदा की है? सब तो पहला GST मेक्स इंडिया अ लार्ज सिंगल मार्केट। अ लार्ज सिंगल मार्केट इंडिया GST बना रहा है इंडिया नूं। इंट्रोडक्शन ऑफ GST, the burden of taxes on people will come down with the introduction of GST। GST ਦੇ इंट्रोडक्शन ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਾਰੇ ਮਲਟੀਪਲ ਟੈਕਸਿਸ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ GST ਦੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਬਰਡਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਬਰਡਨ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਡਾਊਨ। It is expected that by introducing GST, the revenue of government will increase dramatically and there will be a rise in GDP। GDP माने gross domestic product। किसी भी कंट्री दी आपां तरक्की किस दे विच कुछ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ GDP ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਗ੍ਰੋਸ हाँ जी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो अंदाज़ा लगाते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नैशनल इनकम। वो अलग हैड है जी, अलग टॉपिक है जी इकनॉमिक्स का। हाँ जी, इट इज़ एक्सपैक्टेड दैट, ये एक्सपैक्ट किया गया सी जदों बिल पास होया सीगा पार्लीमेंट दे विच और उसदे उत्ते बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही सी बिफोर इंप्लीमेंटेशन कि GST दे नाल की होएगा जी। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ GST इंट्रोड्यूस करांगे, रेवन्यू ऑफ द गवर्नमेंट विल इंक्रीज। जिहड़ी सरकार की आमदन है वो बहुत ज़्यादा वध जाएगी, और अगर आमदन वध गई तो इंक्रीज ड्रामेटिकली मतलब विद अ लार्ज नंबर, एंड देयर विल बी अ हाइक इन GDP। देयर विल बी अ राइज एंड हाइक का मतलब होंदा है एकदम ऊपर उठना। राइज इन GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे विच बहुत ज़्यादा तरक्की होएगी। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज़ होएगा, दैट मीनस इकोनॉमी बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही है। इकोनॉमी इज़ इन अ वेरी गुड स्टेट। इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश कर रही है, बहुत ही गुड स्टेज के उत्ते हैगी है। GST इंट्रोड्यूस हो गई, इंप्लीमेंट हो गई, ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਫॉर बोथ इंडस्ट्री एंड सर्विस प्रोड्यूसर्स। ਆਪਾਂ टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज और टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स पढ़ते हैं, आप एक्टिविटीज़ पढ़ते हैं, प्राइमरी टर्शरी सैकेंडरी एक्टिविटीज़ होंदियां ने ना, सैक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ इंडस्ट्रीयल है वो मैन्युफैक्चरिंग के अंडर आता है, सर्विस ਜਿਹੜਾ है वो टर्शरी के अंडर आता है। पहला बहुत ज़्यादा कॉम्पलैक्सिटी ऑफ ऑपरेशन सीगा, पहला ये करो जी, इहदा टैक्स दिओ जी, आ करना है जी, इहदा टैक्स देना पेगा जी। जिन्ने भी ऑपरेशंस ने डन बाय द इंडस्ट्रीज़ एंड सर्विस प्रोवाइडर्स पहला बहुत ज़्यादा कॉम्पलैक्स सीगे। विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ GST वो की हो गया जी, ऑपरेशन जिहड़े सीगे बहुत ज़्यादा सिंपलर हो गए ने, बहुत ज़्यादा सौखे हो गए ने फॉर बोथ इंडस्ट्री एंड सर्विस प्रोड्यूसर्स। इंडस्ट्रीलिस्ट वास्ते भी और जिहड़े सर्विस जिवें टैलीकम्यूनिकेशन है, बैंकिंग है, ये सर्विस प्रोड्यूसर्स ने जी, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं टू द पीपल। इन्हां वास्ते बहुत ज़्यादा आसान हो गया जी काम। इट विल बी मच ईजियर फॉर मैन्युफैक्चरर एज दे हैव टू पे अ सिंगल टैक्स। मैन्युफैक्चरर्स वास्ते बहुत ही ज़्यादा बेनीफिशियल मन्निया गया है जी, इस होया भी है। इट हैज़ बीन साउंडेड वेरी बेनीफिशियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जेडे मैन्युफैक्चरर्स ने उन्होंने वास्ते, क्योंकि उन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ये चीज़ लैनी है, ये टैक्स, आ चीज़ लैनी है, 100 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होंदी है फॉर प्रोडक्शन ऑफ वन गुड। उस प्रोडक्शन दे वास्ते उस उन्हां चीज़ों उन्हां रॉ मटीरियल्स नूं लैण वास्ते हर एक चीज़ के उत्ते सिंगल मतलब प्रोडक्ट का टैक्स पे करना पैंदा सी। बट नाउ द सिनैरियो इज़ डिफरेंट। मैन्युफैक्चरर्स नूं सिर्फ एक सिंगल टैक्स पे करना पैंदा है जी। हाँ जी, अगला है जी ईज़ ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। पहला कित्थे एक स्टेट तो या अनदर स्टेट वाल जाना होवे, एक समान नूं फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट B लैके जाना होवे, बॉर्डर के उत्ते, स्टेट बॉर्डर के उत्ते जी टैक्स लैण वास्ते खड़े हुंदे सी। बट ईज़ ऑफ मूवमेंट, ईज़ मतलब मूवमेंट ऑफ गुड्स बहुत ज़्यादा सौखी हो गई है जी बिटवीन वन स्टेट टू दी
अनदर। एक स्टेट तो अनदर मूवमेंट ऑफ गुड्स बहुत ज़्यादा आसान हो गई है जी। हाँ जी, एक मिनट जी। हाँ जी, इत्थे सी असी इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज विद द इंपैक्ट ऑफ GST। इन GST इंप्लीमेंट होने तो बाद सब तो जिहड़ा मेजर फीचर कह लो या मेजर इंपैक्ट कह लो टू द इकोनॉमी इज़ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होएगी। अगर मैं आम भाषा विच इन्वेस्टमेंट की गल करा, इन्वेस्टमेंट का की मतलब हुंदा है पैसा कित्थे इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टमेंट का की मतलब हुंदा है जी पैसा कित्थे लगाना। बट अगर मैं हुण इकोनॉमी एज अ होल, हुण मैं एक कंट्री की गल कर रही हाँ, जिन्ना पैसा लगेगा, जिन्ना पैसा तुसी किसी भी सैक्टर दे विच अगर पैसा लगाओगे ना, थोनू उहदा रिटर्न उन्ना ज़्यादा वधिया मिलेगा। पैसा आपां क्यों लगाते हैं? पैसा इन्वेस्ट आपां हर एक जगह ते म्यूचुअल फंड्स ने जी, शेयर मार्केट है जी, बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, डिबेंचर्स है, इक्विटी शेयर्स खरीद रहे हैं। वाई डू वी वेस्ट सो मच मनी? मैं तो यही कहूँगी वेस्ट करना, वेस्ट नहीं कर रहे आपां पैसा अपना जिहड़ा पैनी है, सिंगल पैनी, वी आर इन्वेस्टिंग ऑन अ सर्टन थिंग ताकि उस तो सानू बैटर रिटर्न मिल सकन। अगर मैं शेयर्स खरीददी हाँ फॉर एग्जाम्पल, शेयर मार्केट्स तो मैं शेयर्स खरीददी हाँ, उसदे जिहड़ा इंटरस्ट होएगा शेयर होल्डर्स नू जिहड़ा मिलदा है, मैनू जिहड़ा इंटरस्ट बाकी मिलेगा वो उसनू मैं रिटर्न कहांगी। सो एक्सपैक्टिंग हायर रेट ऑफ रिटर्न, जदों आपां हायर रेट ऑफ रिटर्न एक्सपैक्ट करते हुए अपना पैसा कित्थे लगा रहे हाँ, उस पैसा लगाना नू आपां की नाम दिंदे हां जी? इन्वेस्टमेंट नाम दिंदे हां। हुण जे मैं गल करां, हुण जेकर मैं गल करां, हाँ जी इन्वेस्टमेंट की ही गल कर रही सी जी मैं। अगर मैं इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी एज अ होल की गल करां, आज ही इंडियन इकोनॉमी है, पूरा पैसा इधरों आ रहा है, इधरों पैसा जा रहा है। अगर इत्थे आपां इन्वेस्टमेंट इनक्रीज़ कर दईए, जेकर इन्वेस्टमेंट वध जाएगी ना, तो रेट ऑफ रिटर्न भी इनक्रीज़ होएगा और उत्थों बनने वाला जिहड़ा प्रॉफिट है वो अगों यूज़ होएगा बहुत ही वधिया जगह ते। जे इकोनॉमी दे विच आपां इन्वेस्टमेंट इनक्रीज़ कर दिंदे आ ना, तो बहुत सारी चीज़ों नूं आपां कवर कर लैंदे आ। आपां इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इनक्रीज़ कर रहे हैं, आपां इकोनॉमी नूं फ्लरिश कर रहे हैं, ज़्यादा तो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुलणगे, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ओपन होणगियां। इन्वेस्टमेंट का ही मतलब है पैसा लगा के मैं एक नवी इंडस्ट्री ओपन कर रही हाँ। सो जिन्नियां इंडस्ट्रीज़, जिन्नियां सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज़ या होर कंपनीज़ ओपन होणगियां, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स नूं सॉल्व करते हुए रेवन्यू का एक सोर्स बनणगियां। सो इन्वेस्टमेंट इसी करके जिहड़ी सरकार है वो इन्वेस्टमेंट इनक्रीज़ करन दी हमेशा गल करती है। सो GST दे नाल इनक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट होया है जी, ये सरकार दे नंबर्स के अकॉर्डिंग मन्निया जा सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ विल टेक प्लेस। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट तो बाद जिवें ही मैं तुहानूं दस्सिया इकोनॉमिकल ग्रोथ, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनक्रीज़ होएगा। जदों जॉब्स मिल गई, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनक्रीज़ हो जाता है। इफ़ अ पर्सन इज़ इन नीड ऑफ अ जॉब, अगर उन्होंने प्रॉपर सही और सही टाइम के उत्ते अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ना, वो पहला किस तरीके नाल रह रहा है, फिर उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो इनहैंस हो जाएगा। जिन्ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनहैंस होएगा जी, उन्ना इकोनॉमिक ग्रोथ, आपां इकोनॉमी दे विच ग्रोथ देख सकते हैं कि इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है, बहुत ज़्यादा इनक्रीज़ कर रही है। हाँ जी, सो ये कुछ सीगे बेनिफिट्स या इंपैक्ट्स ऑफ GST इन द इकोनॉमी। जिवें कॉइन दे दो साइड्स होंदे ने, सिक्के दे दो पहलू होंदे ने, जिथे किते किसी एक चीज़ दे बेनिफिट्स ने, उत्थे उहदी कुछ लिमिटेशनस भी होंदे ने, डिसएडवांटेजेस भी होंदे ने। लिमिटेशनस ऑफ GST की होया जी? द प्रोड्यूसिंग स्टेट विल हैव मोर रेवेन्यू दैन द कंज्यूमिंग स्टेट। हाँ, ये गल जरूर देखी गई है जी। जो स्टेट फॉर एग्जाम्पल दो स्टेट्स ने, एक गुड प्रोड्यूस कर रही है और दूसरी जगह उसी गुड नूं कंज्यूम किया जा रहा है, जेड़ा गुड्स प्रोड्यूसिंग स्टेट है वह ज़्यादा रेवेन्यू बनेगा रादर कंज्यूमिंग स्टेट का, क्योंकि जिथे लोग समान कंज्यूम कर रहे हैं उत्थे उन्होंने वो चीज़ खरीदनी पेगी। जिवें आपां पहलां हुणे पढ़ के हटे ना, जे अगर कोई चीज़ आपां बाय करनी है उस दे उत्ते आपां टैक्स भी पे कर रहे हैं। सो जेड़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट है वह ज़्यादा रेवेन्यू रहेगा
प्रोड्यूसिंग स्टेट विल हैव मोर रेवेन्यू दैन कंज्यूमिंग स्टेट। कंज्यूमर स्टेट नालों प्रोड्यूसिंग स्टेट का ज़्यादा फायदा रहेगा बिकॉज इट विल अर्न मोर रेवेन्यू। द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ GST काउंसिल, ये तो सब तो वड्डा एक लिमिटेशन, अगर सब तो बड़ा आपां गल करिए तो आही है कि लिमिटेशन इक्को ही की मान सकते हैं आपां। द प्रोड्यूसिंग स्टेट विल हैव मोर रेवेन्यू दैन द कंज्यूमिंग स्टेट। कंज्यूमिंग स्टेट नालों प्रोड्यूसर स्टेट का ज़्यादा रेवेन्यू बनेगा। हाँ जी, अगे चलते हैं जी। द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द GST इज़ नोन एज GST काउंसिल। आता सीगा जी लिमिटेशन। अगे चलते हैं जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो, चाहे तुसी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, GST काउंसिल का डायरैक्ट क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद होंदी है जी। हाँ जी, GST काउंसिल वेरी इंपॉर्टेंट। GST काउंसिल की है जी, ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑफ GST। गुड्स और सर्विसेज टैक्स दे विच की रेगूलेशनस होणगे, की चीज़ां इंप्लीमेंट होणगियां, की चीज़ां इंप्लीमेंट नहीं होणगियां, रैकमेंडेशनस देना, रूल्स एंड रेगूलेशन बनाना रिगार्डिंग GST, वो किस बॉडी के अंडर है, वो GST काउंसिल के अंडर आउंदा हुंदा है जी। GST काउंसिल हैज़ रिकमेंडेड 4 टायर टैक्स। जिवें आपां आम इनकम टैक्स की गल करते हैं, आम टैक्सिस की गल करते हैं, वो स्लैब रेट्स बनाए हुए ने ना, इदां ही GST दे विच भी 4 टायर टैक्स स्लैब रेट्स बनाए हुए ने। 4 टायर टैक्स स्लैब रेट। सब तो पहला टैक्स स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। सब तो पहला 5%, 12%, 18% एंड लास्ट इज 28%। सो GST किसी भी गुड्स और सर्विसेज से जो आप दे रहे हैं वो इन्हां 4 टायर टैक्स स्ट्रक्चर के अंडर ही आप लैवी करांगे, चार्ज करांगे। जिवें मैं तुहानूं दस्सिआ, द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स विल बी लेविड। लेविड का मतलब की होएगा जी, इत्थे चार्ज की है जी, चार्ज ऑन लग्जरी गुड टू कॉम्पनसेट द स्टेट फॉर रेवेन्यू। लग्जरी गुड की होंदे ने? बाइंग डायमंड्स। डायमंड इज़ अ लग्जूरीअस गुड, नॉट एवरी परसन कैन बाय। अगर मैं सिंपल इकोनॉमिक थ्योरी दे नाल चलां तो एक रैशनल कंज्यूमर की होंदा है जी, जेड़ा सोच समझ के अपनी पॉकेट नूं देख के पैसा खर्च करता है। हर कोई परसन लग्जूरीअस गुड्स अफोर्ड नहीं कर सकता। जिन्हां दी इनकम सर्टन लिमिट तो हाई रहिंदी है वही लग्जूरीअस गुड्स खरीद सकते हैं। जिवें बाइंग डायमंड्स, बहुत ही महंगियां कार्स लै लेना, वो लग्जूरीअस गुड्स के अंडर आंदा है। सब तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है डायमंड्स का। जिवें मैं तुहानूं पहला अर्लीयर आई हैव डिस्कस द पॉइंट कि किवें सरकार लॉस ऑफ रेवेन्यू, जदों स्टेट नूं लॉस ऑफ रेवेन्यू हुंदा है ड्यू टू GST, तां सरकार किवें उसनूं कॉम्पनसेट करदी है? सेंटर सरकार किवें कॉम्पनसेट करदी है जी? इट विल, जो टैक्स वो लग्जूरीअस गुड तो चार्ज करदी है वो स्टेट गवर्नमेंट नूं दे दिंदी है, ताकि जिहड़ा लॉस स्टेट गवर्नमेंट नूं होया है वो कॉम्पनसेट हो जाए। एल्कोहल हैज़ बीन कैप्ट आउट ऑफ GST। एल्कोहल नू GST ये एक एक्सैप्शन है जी, ये इस तो बाहर रखा गया एक चीज़ है जी। की है जी? एल्कोहल हैज़ बीन कैप्ट आउट ऑफ GST। गुड्स और सर्विसेज टैक्स नू एल्कोहल नू गुड्स और सर्विसेज टैक्स दे जिहड़ा दायरा है उस तो बाहर रखा हुआ है, उहदे उत्ते GST का कोई वो नहीं। पेट्रोलीयम प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो कैप्ट आउट ऑफ GST। पेट्रोलीयम प्रोडक्ट्स नू भी आउट। सो जिहड़े मेन 2 एग्जेम्पशनस ने वो की ने जी? एल्कोहल, वन सेकेंड, एल्कोहल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जी। एल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नू GST तो दे दायरे तो बाहर रखा गया है। हाँ जी, बेनिफिट्स ऑफ GST, फायदा टू द कॉमन मैन। हुण अलग अलग सैक्टर्स ने, अलग अलग इकोनॉमी दे विच बहुत सारे पीपल आर इनवॉल्वड। अलग अलग चीज़ों नू की फायदा है, अलग अलग सैक्टर्स नू GST का की फायदा होया वो आपां हुण डिस्कस करांगे। सब तो पहला तो है जी कॉमन मैन, आम आदमी। कॉमन मैन नू की फायदा होया जी? The common man benefits from GST as large number of products are kept in the tax slab of 0 to 5%. कॉमन मैन नू ये फायदा होया है जी 5% तक। हुण जिथे मैं आपां थोड़ा होर मैं समझाउणा चाहांगी जी, वन सेकेंड।
जिथे आपां ਉਹ टैक्स स्लैब रेट्स पढ़े सीगे 4 वापसी इस ते आवांगी 5% तो पहला फॉर एग्जाम्पल से 0 to 5% ਦੇ ਵਿੱਚ जो समान की टैक्स वैल्यू आ रही है दैट इज़ एग्जैम्पटेड फ्रॉम टैक्स। यू नो वॉट एग्जैम्पटेड मीनस? एग्जैम्पटेड मीनस उन्होंने उत्ते टैक्स नहीं लगेगा। एग्जैम्पटेड का मतलब छुट्टी छूट दी हुई है। हाँ जी, जेड़े कॉमन मैन सिर्फ और सिर्फ नसैसिटीज़ बाय कर सकता है और नसैसिटीज़ जो हैं उन्होंने उत्ते बेयरली थोड़ा जा ही अमाउंट है, या तो हुंदा ही नहीं है तो बहुत घट अमाउंट जिहड़ा है टैक्स का वो हुंदा है, लैवी हुंदा है, चार्ज हुंदा है। तो कॉमन मैन नूं सब तो वड्डा बेनीफिट यही है कि जिहड़े नैसेसिटीज़ बाय कर रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो वो अपने कंजम्पशन वास्ते बाय कर रहा है उस दे उत्ते टैक्स देना नहीं, क्योंकि टैक्स देना नहीं पेगा बिकॉज दे कम अंडर द टैक्स स्लैब ऑफ 0 to 5%। और 0 to 5% टैक्स स्लैब विच की है जी? टैक्स इज़ एग्जैम्पटेड। टैक्स इज़ एग्जैम्पटेड, जोड़ा टैक्स है उदी छुट्टी है, टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगे चलते हैं, दूसरा सैक्टर है जी जिसका फायदा होया GST नूं, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ट्रेड एंड इंडस्ट्री, द ट्रेड एंड इंडस्ट्री हैज़ बीन बेनिफिटेड ड्यू टू कॉमन प्रोसीजर्स फॉर रजिस्ट्रेशन, ड्यूटी पेमेंट, रिटर्न फाइलिंग पॉलिसी एंड रीफंड ऑफ टैक्सेस। पहला एज आई हैव सैड अर्लीयर कि पहला बहुत सारे जिहड़े ऑपरेशन सीगे ना वो बहुत ज़्यादा कंपलैक्स सीगे। कंपनी या इंडस्ट्री की रजिस्ट्रेशन करानी है उदी अलग फीस चार्ज हुंदी सी, इनकम टैक्स फाइल करना है वो अलग एक प्रोसैस हुंदा सी, ड्यूटी पे करनी है, टैक्स रिटर्न फाइलिंग पॉलिसी और रिफंड ऑफ टैक्सेस, ये सब बहुत हैक्टिक शेड्यूल सीगे, शेड्यूल या ऑपरेशनस कह सकते हो तुसी। ट्रेड एंड इंडस्ट्री दे विचों की होया जी? ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज हैज़ बीन बेनिफिटेड ड्यू टू कॉमन प्रोसीजर। सारे प्रोसीजर्स का एक कॉमन प्रोसीजर कर दिता है फॉर रजिस्ट्रेशन, फॉर ड्यूटी पेमेंट, रिटर्न फाइलिंग। तो जी कॉम्पलैक्सिटी ऑफ ऑपरेशन सी इट हैज़ बिकम टू सिंपलर ऑपरेशंस आ गए ने, सिंगल प्रोसीजर हो गया, प्रोसीजरल सिस्टम सिंगल हो चुका है जिस नाल ट्रेड और इंडस्ट्री सैक्टर में बहुत ज़्यादा फायदा होया है जी। हाँ जी, बेनीफिट टू इकोनॉमी। हुण अगर मैं गल करा ये तो इंपैक्ट पढ़ ले, लिमिटेशन पढ़ लिया, बेनीफिट टू वेरीअस पीपल जेड़े भी सैक्टर्स इनवॉल्वड ने इकोनॉमी दे विच उन्होंने बेनीफिट की है। बट फाइनलाइज्ड इकोनॉमी नूं की बेनीफिट होएगा? क्रिएशन ऑफ यूनीफाइड कॉमन नैशनल मार्केट। यूनीफाइड एक कॉमन सारियां दी सांझी नैशनल मार्केट। GST ने की कीता है? इंडिया नूं एक यूनीफाइड एक कॉमन सारियां दी सांझी नैशनल मार्केट बनाया है जी, एक फ़ायदा। दूसरा, इट विल मेक इंडिया अ मैन्युफैक्चरिंग हब। जिन्ने ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग एज आई हैव टोल्ड यू, जिन्ने ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट्स ओपन होंगे उन्नी ही ज़्यादा जिहड़ियां प्रॉब्लम्स इकोनॉमी दे विच पीपल फेस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट दी, लैक ऑफ रिसोर्सिस दी, उस नाल वो चीज़ां उन्होंने प्रॉब्लम्स नूं आपां टैकल कर सकते हैं, उन्होंने प्रॉब्लम्स नूं आपां सॉल्व कर सकते हैं। सो जे इंडिया अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाता है, बन गया है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स आके अपना हब ओपन कर लेंदे ने, आउटपुट ओपन कर लेंदे ने और वो लोगों नूं रिसोर्सिज एंड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं इन द इकोनॉमी टू इनहैंस देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इट विल मेक इंडिया अ मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया नूं वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाउणगे। GST विल मेक इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। इट विल बूस्ट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। एज आई हैव सेड, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होएगी तो की होएगा जी? रिटर्न मिलेगा और एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का तो पता ही है सारिਆਂ ਨੂੰ। इंपोर्ट्स जो आप अपना समान बाहरों समान लै रहे हैं, इंपोर्ट्स का की मतलब होंगे जो आप बाहरों समान मंगवा रहे हैं उहदे वास्ते सानू पैसे पे करने पैंदे ने, तो इकोनॉमी चो पैसा बाहर जा रहा है। एक्सपोर्ट्स वेयर एज जो असी अपना समान किसी नू दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स आउट ऑफ दी वर्ल्ड, मतलब अगर आप वर्ल्ड की गल करिए आउट ऑफ इंडिया, साडे हैंडीक्राफ्ट्स नू लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट्स की मंग है। तो जेडे असी अपने हैंडक्राफ्टिड आर्टिसनस द्वारा बनाए गए हैंडीक्राफ्ट्स बाहर भेजते हैं, उत्थों सानू पैसा आता है विच इज़ अ इनकम। इकोनॉमी वास्ते वो पैसा इनकम है जी। की है जी? इकोनॉमी वास्ते वो पैसा इनकम है।
पैसा आ रहा है। सो जीएसटी ने की किया है जी, बूस्ट का मतलब इंक्रीज़ की है जी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ की है और एक्सपोर्ट्स नू इंक्रीज़ किया है। इट विल जनरेट मोर इंप्लॉयमेंट बाय इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारिया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ने जी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की ने? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ने। जीएसटी ने दा बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट ये रहा है कि जी इकोनॉमी के विचकार इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होया है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई है, कंजम्पशन इंक्रीज़ हुई है, की बोलते हैं, distribution and investment has been also increased. Simplify the tax structure, पहला tax structure बड़ा complicated सी, उसनू simplify किया। Reduction in multiplicity of taxes, multiple tax system तो इंडियन इकोनॉमी नू राहत, लोगों नू राहत मिल गई। वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी के नाल जीएसटी चल रहा है जी। हारमोनाइजेशन ऑफ लॉज, प्रोसीजर एंड रेट्स ऑफ टैक्सेस अक्रॉस द कंट्री। हारमोनाइजेशन का मतलब एकजुटता, इक्को तरीके दे लॉज, प्रोसीजर और रेट्स ऑफ टैक्सेस अक्रॉस द कंट्री। हर जगह ए अलग जगह है जी, इत्थे अलग होणगे, ए वाली स्टेट अलग है, इत्थे अलग होणगे, इस तरीके का कुछ नहीं हुंदा जी। हारमोनाइजेशन, जीएसटी ने सारिਆਂ ਨੂੰ हारमोनाइज करके लॉज भी, प्रोसीजर भी, टैक्स रेट्स भी अक्रॉस द कंट्री बराबर रखे हुए ने जी। कॉमन सिस्टम ऑफ क्लैसीफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू इंश्योर सर्टेनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। एक कॉमन सिस्टम हैगा जी क्लैसीफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज का, कि ए गुड्स केड़ी किस क्लैसीफिकेशन के अंडर, मतलब ए गुड किस तरीके का है, ए सर्विस किस तरीके की है, उन्होंने वास्ते कॉमन सिस्टम आ गया है जी टू इंश्योर सर्टनिटी इंश्योर करना और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली चलती रहे। उहदे नाल जीएसटी के नाल आ चीज़ बहुत ही ज़्यादा आपां अचीव की है। जीएसटी हैज़ क्रिएटेड वन इकोनॉमिक इंडिया, जीएसटी ने वन इकोनॉमिक इंडिया क्रिएट किया है। मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैव बिकम ईजी, एज हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। कंज्यूमर्स विल बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज्ड कॉम्पटिशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। कंज्यूमर्स जिहड़े ने वो बेनिफिट होणगे किस दे नाल? इंक्रीज्ड कॉम्पटिशन दे नाल। किवें होणगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मार्केट जाती हाँ, मैं मार्केट एक सोप बाय करन जा रही हाँ, एक सोप वास्ते देयर आर 10 कंपैटिटर्स इन द लाइन, फियामा, डीवल्स, डव, नीविया, एनी अदर, डिटॉल, लक्स, गोदरेज नंबर 1, ये सारे की ने कंपैटिटर्स ने इन एन इकोनॉमी। बेच वो इको एक समान रहे ने सोप, बट मैं एज अ कंज्यूमर केड़ा गुड लवांगी जेड़ा मेरी, सब तो पहले तो मैं आई देखूँगी ना मेरी स्किन नू केड़ा सूटेबल चीज़, केड़ा सोप सूटेबल है। दूसरा मेरी पॉकेट फ्रेंडली, मेरे वास्ते पॉकेट फ्रेंडली सोप केड़ा है। पॉकेट फ्रेंडली का मतलब की होंदा है जी, जिथे मेरा पैसा ज़्यादा खर्चा ना होवे, बिकॉज आई एम अ रैशनल कंज्यूमर। मैं दिमाग लगा के मेरी पॉकेट च प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जिन्ना मेरी पॉकेट अलाउ करती है मैं उतनी ही चीज़ खरीद सकती हाँ। मेरी पॉकेट च 10 रुपये ने, आई कैंट बाय अ सोप विच इज़ कॉस्टिंग 15 रुपीज़, 5 रुपये मेरे को है नहीं। सो मैं वो गुड खरीदांगी जेड़ा मेरी पॉकेट नू अलाउ करता है, जिन्नी पॉकेट विच पैसे हैं, और वो पैसे ज़्यादा भी ना हों, क्योंकि हायर अमाउंट एकदम मैं नहीं खर्च सकती एज अ रैशनल कंज्यूमर। मैं सोच के अपना पैसा खर्चती हाँ। सो सारे सोप्स दे ब्रांड चो मैं वो सोप का ब्रांड चूज़ करांगी विच इज़ इकोनॉमिकली फ्रेंडली टू मी, जिदा पैसा भी ठीक होवे और जिदे बेनिफिट्स भी अच्छे हों। सो की मतलब है जी, कंज्यूमर्स विल बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज्ड कॉम्पटिशन। मार्केट चले जाओ, इंक्रीज्ड कॉम्पटिशन है, कंज्यूमर्स नू बेनिफिट होएगा उसका, कि बहुत सारी चीज़ों विचों आपां एक चीज़ खरीदांगे विच इज़ गुड फॉर देयर पॉकेट एंड वो उन्होंने सूटेबल भी होवे। इट हैज़ स्ट्रेंथनड द सेंस ऑफ नेशनहुड एंड यूनिटी। वन नेशन वन टैक्स, अगेन वन नेशन यूनिटी, एकजुटता। वन नेशन की करेगा जी, एकजुटता बनाएगा और स्ट्रेंथन मजबूत करेगा नेशन नू, और उसकी एकजुटता नू बहुत ज़्यादा वो
स्ट्रॉन्ग करेगा एज इन GST। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अज दे सारे लैक्चर का सब तो बड़ा इंपॉर्टेंट जिहड़ा टॉपिक है वह है जी GST काउंसिल। पेपर दे विच GST काउंसिल तो क्वेश्चन आउण दी फुल चांसिस ने, उम्मीद है ही है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जी, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन इशू रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST इन इंडिया। ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग रिकमेंडेशंस, फॉर मेकिंग लॉज एंड प्रोसीजर रिलेटेड टू वॉट, रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST इंडिया के विचकार किमें इंप्लीमेंट होएगी, किस तरीके के रूल्स एंड रेगूलेशंस होंगे, वो सब डिसाइड कौन करता है जी, GST काउंसिल करती है। वेरी इंपॉर्टेंट इज द आर्टिकल 279A सबसेक्शन 1, आर्टिकल 279A सबसेक्शन 1, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट द्वारा ही, क्योंकि किसी भी बिल नूं एक्ट बनाना होवे असेंट बाय द प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड होंदी है ना, आपां पॉलिटी दे विच पढ़ते हैं। सो इहदा बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल की है जी 279A। रीसेंटली अगर आप करंट अफेयर्स के परपज़ तो देखिए, थोड़ी जी आप उत्थों भी इन्फॉर्मेशन ले लेने आ। रीसेंटली जी मीटिंग हुई है वो हुई है 51st मीटिंग ऑफ GST काउंसिल। 51st मीटिंग हुई है जी GST काउंसिल दी, कदों हुई है, 2 अगस्त नूं, 2 अगस्त 2023 नूं हुई है जी। 1 सेकेंड, हाँ जी, रीसेंटली अगर आप करंट अफेयर्स के व्यू तो देखिए 51st मीटिंग हुई है 2 अगस्त 2023 नूं इन दिल्ली, विच वॉज चेयर्ड बाय दी यूनियन फाइनैंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चेंजेस, अच्छा हुण इस 51st मीटिंग के विचकार जिहड़े की चेंजेस या की डिसीजनस की ले गए सी, चेंजेस टू टैक्स रेट ऑन वेरियस लॉज एंड टैक्स ट्रीटमेंट ऑन ऑनलाइन गेमिंग, कसीनोज़ एंड हॉर्स रेसिंग, इन्हां दे उत्ते जी फैसला लिया गया जी। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स आपां बड़े सारे देखे हुए ने, ज़ूपी है तो होर बहुत सारे ने, ड्रीम 11 और बहुत सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स आते हैं जिथे तुसी पैसा इन्वेस्ट करके गेम लगाते हो और क्रैश प्राइजेस जितते हो। उस दे उत्ते कसीनोज़ दे उत्ते जिथे आपां देखते ही हाँ कसीनोज़ की हुंदे ने, जिथे गैंबलिंग और जुआ वगैरह खेडिया जाता है जी। एंड हॉर्स रेसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, हॉर्स रेसिंग की है जी, जिथे लोग हॉर्सिस के उत्ते पैसा लगाते हैं और जेड़ा हॉर्स जित जाता है वो पैसा उन्होंने मिल जाता है, उस दे उत्ते वो भी तो उन्होंने पैसा मिल रहा है ना जी। कसीनोज़ दे विच खेड के, ऑनलाइन गेमिंग दे उत्ते पैसा जित के, हॉर्स रेसिंग दे विच पैसा जित के, कि उहदे उत्ते कोई टैक्स ट्रीटमेंट होना चाहिए है कि नहीं। इस साल की 51st मीटिंग दे विच ये डिसाइड किया गया कि 28% कितना जी, 28% टैक्स जिहड़ा है, 28% ऑफ द अमाउंट शैल बी चार्ज एज शैल बी लेविड एज इन दी फॉर्म ऑफ टैक्स ट्रीटमेंट की होएगा जी इन्हां तिन्नां दा, ऑनलाइन गेमिंग, कसीनोज़ और हॉर्स रेसिंग का 28% टैक्स चार्ज किया जाएगा जी बाय द गवर्नमेंट। ये टैक्स ट्रीटमेंट डिसाइड होया है इस साल की जिहड़ी रीसेंट GST काउंसिल की मीटिंग हुई है उहदे विच। हाँ जी, कुछ इंपॉर्टेंट होर फैक्ट्स ने इहदे बारे पढ़ लैंदे आपां। GST काउंसिल के मैंबरस कौन होंदे ने, यूनियन फाइनैंस मिनिस्टर मिस निर्मला सीतारमन जो साडे फाइनैंस मिनिस्टर ने, शी इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द GST काउंसिल एट प्रेजेंट। दूसरा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, आता तुहानूं गल समझ आ गई, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनैंस, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होंदे ने ना, फाइनैंस, डिफेंस, होम, ये उवें ही फाइनैंस फ्रॉम द सेंटर चों ए मैंबरस होंदे ने। और दूसरा ईच स्टेट कैन नॉमिनेट, कितनियां स्टेट्स हैं अपनियां, 28, कितनियां स्टेट्स हैं जी, 28 स्टेट्स विचों ईच स्टेट कैन नॉमिनेट अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनैंस और टैक्सेशन ऑन और एनी अदर मिनिस्टर एज अ मैंबर। इसके मैंबरस कौन होंदे ने, जिहड़ी हर एक स्टेट अपना स्टेट चों कोई भी मिनिस्टर मैंबर चुनती है, वो अगे ये प्रेजेंट करती है टू द GST काउंसिल भी साडी स्टेट नूं रिप्रजेंट कौन करेगा, आ पर्टिकुलर परसन प्रेजेंट करेगा इन द GST काउंसिल। सो
ਇਹਦੇ 2-3 ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਾਊਂਸਲ ਮੇਕਸ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਸਟੇਟਸ ਔਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ GST ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਲॉज ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਊਂਸਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਟੂ ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਜੋ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ GST ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ। like exemption, GST laws, GST rates, special rates for raising additional resource during natural calamities, disasters, etc. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ recommendation ਔਰ laws ਹੈ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ GST laws ਹੋਣਗੇ GST related rules ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ GST rates ਫਿਕਸ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਟਸ ਫॉर ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸ ਜਦੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ GST ਰੇਟਸ ਵਧਾਣੇ ਘਟਾਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ GST ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ GST ਕਾਊਂਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਸਰਟਨ ਸਟੇਟਸ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਸਰਟਨ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ GST ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ GST ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਜਾਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕਾਊਂਸਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ GST ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਟੌਪਿਕਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ GST ਕਾਊਂਸਲ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਐਜ਼ ਆਈਵ ਸੈਡ ਅਰਲੀਅਰ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।